अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये आलू का छोटू पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही लाजवाब बना था। तो आपने ये बनाने के लिए जो है ना वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक मसाले जाएंगे जो आपके किचन में मौजूद होंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हमने कोई मैदा वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किया। घर के आटे से, जिससे आप अपने घर में रोज़ाना रूटीन की रोटी पराठा बनाते हैं, उसी से बनाकर तैयार करेंगे ये छोटू पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, देखने में भी खूबसूरत, बनाने में आसान, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो इसको आपने पूरा एंड तक वीडियो को वॉच करना है, ताकि आप भी ये आलू का छोटू पराठा बनाकर बहुत ही मज़ेदार सा तैयार कर सकें। तो इसके लिए हमने आलू जो हैं बॉयल कर लिए थे, उनको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दिया। उसके बाद छिलका उतारा और मैश कर लिया। आलू का मैशर बनाना तो सबको ही आता है। इसके अंदर मसाले कौन से जाएंगे नोट कर लें। 1 टेबलस्पून हमने डाला है मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। तो 1 टीस्पून से जो है तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा। आधा किलो ये आलू थे, इसके हिसाब से मसाले जाएंगे। तो चौथाई टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून लिया है हमने मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च। बहुत तेज़ मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल लाइट से मसाले डालेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है ये हम डालेंगे नमक। और जो मेरी एज के लोग हैं, जो 35-40 से ऊपर चले जाते हैं, तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों के लिए जो है बनाएंगे तो लाइट मसाले के साथ हमने बनाना है ये छोटू पराठा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अब सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास वो मौजूद नहीं था। एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे, चॉप कटिंग में डाल देंगे। 1 हरी मिर्च और 1 सुरख मिर्च जो है इसको कटिंग करके डाल देंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे दोबारा से, ताकि ये जो प्याज वगैरह है ना, ये भी सही से मिक्स हो जाएं। तो इनका बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है पराठे के अंदर। तो आलू के पराठे तो सभी को बनाने आते हैं। तो जो है ना, आज हमने बनाए हैं छोटू पराठे, जो कि वाकई बहुत मज़ेदार बने थे। तो रूटीन की रोटी से थोड़ा सा छोटा लिया था पेड़ा हमने। 5 पेड़े जो हैं तैयार किए थे सादा तरीके से, और उसके बाद इनको बेल लिया। आपने छोटी छोटी रोटियां जो है ना बेल लेनी हैं। तो उसके बाद इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप बेलते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं। उसके बाद आपने जो है ना एक एक रोटी के ऊपर घी लगा कर इनका जो है ना तैयार करते जाना है। तो देख सकते हैं मैंने सारी ही रोटियां बेलकर ना साइड पर रख दी थी। उसके बाद मैंने जो है ना अपना जो लिया था घी के साथ पराठे ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और मैंने इसकी नहीं बनाई है आटा, और जो घी का घोल होता है वो नहीं बनाया। डायरेक्ट ही घी लगाया, अच्छे से उसको फैला लिया, और उसके ऊपर हमने आटा डस्ट कर लेना है, जो कि हम जो है गंदम का आटा घर में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह आप मैदा या फिर वाइट आटा भी ले सकते हैं। मैंने घर वाले आटे से ही बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे ये। तो जो है स्टेप बाय स्टेप 5 की रोटियां जो है ना मैंने ऊपर नीचे लगा ली, ताकि मेरे पराठों की जो है लेयर्स बहुत अच्छी सी बन सके। और इसी तरह से हमने हर एक पीस के ऊपर जो है घी लगाना है। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नॉर्मल सा घी लगाएंगे। ऊपर आटा डस्ट करेंगे अच्छे से, और अगली रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। तो सारी रोटियां मैंने इसके ऊपर डाल के फिर हाथ की मदद से इनको फैला लिया। आपने एक रोटी के साइज़ का, जितनी रोटी आप रूटीन में पकाते हैं ना तवे पे, उस साइज़ का आपने इसको बेल लेना है। एक साइड से अच्छे से फैला के फिर दूसरी साइड चेंज करके उधर से भी अच्छा सा फैला लेंगे। तो बेलन की मदद से भी थोड़ा सा फैलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहा था हाथ से, तो मैंने थोड़ा सा बेलन भी यूज़ किया। उसके बाद हम जो है ना आलू वाला जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे। भर के आपने लगा लेना है, क्योंकि रोटी की लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा हमने ली हैं, तो मसाला भी इसी तरह से भर के डालेंगे। तो ज़्यादा सा आपने डाल लेना है, हर तरफ फैला लेना है अच्छी तरह से भर के। उसके बाद जो है ना एक साइड से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे, और पूरा एक रोल जो है ना बनाते जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा सा रोल आपका जो है ना मोटा सा बनकर तैयार हो जाएगा। आपने इसी तरह से इसको बनाना है, हाथ की मदद से अच्छे से बेल लेना है, ताकि आपस में चिपक जाए। और उसके बाद आपने ना एक जैसे इसके पेड़े जो हैं ये कटर के साथ या नाइफ़ के साथ जो है उतार लेने हैं। तो इस तरह से मेरे ना ये तकरीबन 8 पेड़े जो हैं बनकर तैयार हो गए थे। तो माशाल्लाह से मसाला जो है इनके अंदर भर गया है।
अब हमने इनको सीधा करके ना पेड़ों को इस तरह से रखते जाना है एक साइड पे। साथ ही हमने चूल्हे के ऊपर पैन चढ़ा लिया है हल्की सी आंच के ऊपर, ताकि वो भी गर्म हो जाए साथ में। तो बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, हल्की आंच के ऊपर हमने पराठे को जो है ना दरमियानी आंच पर पकाना है। तो सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको जो है ना फ्राई करना शुरू कर देना है। तो फ्राई के लिए हमने जो है ना डीप फ्राई नहीं करना है, इनको हमने शैलो फ्राई करना है। पराठे को बहुत ज़्यादा घी में अगर डीप फ्राई करेंगे ना तो फिर भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ऑब्जर्व कर लेंगे। तो बिल्कुल खुश्क भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो है लेयर्स फिर ही खुलती हैं अगर आप इसको अच्छे से घी में फ्राई करें तो जब तक मैं पराठे को फ्राई करें, आपने इसको ना फिर बेलन की मदद से नहीं बेलना, बल्कि हाथ से थोड़ा थोड़ा सा फैला लेना। और ये छोटे छोटे से पराठे ना आपने बनाने हैं। मेरा पैन छोटा है तो इसमें दो दो आएंगे। अगर आपके पास बड़ा पैन हो तो आप 3-4 पराठे भी एक साथ से सेक सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा ही घी डाला है इसमें। हमने इसको पलट पलट कर सेकते जाएंगे तब जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर पकाएंगे तो घी बहुत ज़्यादा इनके अंदर जज़ब हो जाएगा और फिर मज़े का नहीं लगेगा। तो दरमियानी आंच के ऊपर पकाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत रखे और सबको अपने अपने घरों में रहना अमन और सलामती के साथ नसीब हो। तो पराठे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे जो है ना इनको फ्राई करते जाएंगे, सेकते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे ये बनकर तैयार होते हैं। तो आपने भी एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना है। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी अच्छी सी लेयर्स आई हैं इनकी। तो ये आलू वाला छोटू पराठा एक बार बनाएंगे ना आप तो पुराने सारे तरीके जो है ना वो आपने भूल जाने हैं। आपको भी यही पसंद आ जाएगा और यही आपके बच्चे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से हम अपने बाकी पराठे भी बेल लेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं पराठे। तो सर्विंग कर लेंगे। और ये मैंने साथ में सॉस जो है ये तैयार की थी केचप मायोनीज़ के साथ। तो इसके साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप दही के रायते के साथ, चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। ये पराठे हर तरह से ही बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप एक बार ये पराठे बनाकर ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।